हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। फ्रेंड्स, हमने अब तक रेप्लिकेशन और डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल और कुछ आरएनए के बारे में स्टडी कर लिए। आज हम करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में स्टडी। ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? ट्रांसक्रिप्शन होता है जो डीएनए के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है उसको आरएनए तक पहुंचाना, इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है प्रेजेंट इन डीएनए गेट कॉपीड टू आरएनए। अब इसके अंदर होता क्या है, जो हमने रेप्लिकेशन देखा उसके अंदर हमने देखा कि जो दोनों स्ट्रैंड है डीएनए के वो आगे डुप्लीकेट हो रहे हैं, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन है उसके अंदर क्या होगा, एक ही सेगमेंट आगे कॉपीड होगा आरएनए के अंदर। फिर उसमें डिफरेंस क्या आएगा, जो आरएनए फॉर्म होगा उसके अंदर क्या डिफरेंस आएगा, जो आरएनए फॉर्म होगा उसके अंदर जो एडेनिन है वो पेयरिंग किसके साथ करेगा, यूरेसिल के साथ करेगा। अब देखिए जो ट्रांसक्रिप्शन होगी उसके अंदर 3 रीजन होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। ये हम डायग्राम की हेल्प से देखेंगे। ये देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हमने उसमें स्टडी किया प्रमोटर। प्रमोटर रीजन कौन सा होता है, जहां पर जो आरएनए पॉलीमरेज है, जो एंजाइम चाहिए हमें आरएनए को सिंथेसाइज करने के लिए, वो कहाँ पर बाइंड होगा, वो होगा प्रमोटर रीजन पर। ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन कौन सी होती है, जो आगे ट्रांसक्राइब्ड होगी आरएनए के अंदर। ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन टर्मिनेटर रीजन। टर्मिनेटर रीजन क्या है, जहां से आरएनए पॉलीमरेज रिमूव होगा। अब देखिए मैं आपको एक बार ब्रीफ इसका दे देती हूँ। सबसे पहले जो प्रमोटर रीजन है वहां पर क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ। स्ट्रक्चरल जीन है, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, सिंथेसाइज करेगा आरएनए को। और कौन से एंड पर आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले बाइंड करेगा, 5 एंड पर। तो आरएनए जो फॉर्म होगा उसका 5 एंड। फिर उसके बाद आता है टर्मिनेटर, यहाँ से क्या होगा, आरएनए रिमूव होगा। लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब आरएनए पॉलीमरेज को धक्का कौन देगा, आगे प्रोसीड कौन करेगा। तो देखिए यहाँ पर जब प्रमोटर रीजन पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा तो उसके साथ एक सिग्मा फैक्टर इसके साथ अटैच होगा, जो इसको आगे प्रोसीड करने में हेल्प करेगा। फिर यहाँ पर ये आगे सिंथेसाइज करेगा। अगर इसने क्या हुआ, जो आरएनए पॉलीमरेज है उसने आरएनए को सिंथेसाइज कर दिया। अब इसको क्या है, रिमूव होना है, क्योंकि हमारा पर्पस था यहाँ पे आरएनए को फॉर्म करना, तो आरएनए फॉर्म हो गया। अब जो टर्मिनेटर रीजन है यहाँ पर रो फैक्टर यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच होगा, और आरएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच होकर ये क्या करेगा, यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज को रिमूव कर देगा। ठीक है। यानी कि यहाँ से जो आरएनए है वो कंप्लीट बन चुका है। अब देखिए ये जो आरएनए बना है ये आरएनए है इमेच्योर ये है यूकैरियोटिक सेल में। यानी कि अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल में देखें, जो आरएनए फॉर्म हुआ है वो है मैच्योर, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में है इमेच्योर। इमेच्योर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इंट्रॉन और एक्सॉन 2 होते हैं। ठीक है। इसके अंदर जो सीक्वेंस है इंट्रॉन और एक्सॉन, तो जो इंट्रॉन है वो नॉन फंक्शनल है। नॉन फंक्शनल मतलब उसका कोई काम नहीं है यहाँ पर, तो इसको हम रिमूव करेंगे, उसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसमें स्लाइड में देखिए, इसके अंदर हमने किया जो ट्रांसक्रिप्शन, उसके अंदर 3 रीजन थे, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। जो आरएनए पॉलीमरेज है वो किस डायरेक्शन से काम करेगा, वो करेगा 5 to 3 डायरेक्शन, और सेम यही डायरेक्शन डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा। डीएनए पॉलीमरेज कहाँ पर था, रेप्लिकेशन के अंदर। फिर जो हमने बताया कि अभी एक ही सेगमेंट यहाँ पर डीएनए के अंदर कॉपी होगा, वो कौन सा है, हम लेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसे बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी कहाँ से होगी, 3 to 5। टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम बोलते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। ठीक है। और फिर इससे अपोजिट जो दूसरा स्ट्रैंड होगा डीएनए का उसको बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड। ठीक है। फिर इसके बाद ये डायग्राम, फिर इसमें अब देखिए, अब प्रमोटर हमने किया। फिर प्रमोटर कौन सा साइट थी, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा। ठीक है। अब देखिए प्रमोटर क्या है, सिचुएटेड एट द 5 साइड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन,
और अपस्ट्रीम भी बोलते हैं। ये जैसे डीएनए है, ये मान ली डीएनए है, ये 5 एंड है और ये 3 एंड है। तो 5 एंड पर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड होगा और आगे प्रोसीड करेगा, इसे बोलते हैं प्रमोटर साइट। फिर स्ट्रक्चरल जीन कौन सी थी? स्ट्रक्चरल जीन जो प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच की जो डीएनए का पार्ट है उसे बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन। इसके अंदर क्या होगा? ये स्ट्रक्चरल जीन में जो सिस्ट्रोन है, यानी कि ये जीन है सिस्ट्रोन, ये क्या है? फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है ये डीएनए की। और फिर इसके अंदर जो ये सिस्ट्रोन है ये आगे पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है, किसके अंदर? प्रोकैरियोट के अंदर। और ये मोनोसिस्ट्रोनिक होता है किसके अंदर? यूकैरियोट के अंदर। इंपॉर्टेंट है ये। फिर आता है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर क्या था? जो हमने ये 5 एंड और ये 3 एंड था, यहाँ पर प्रमोटर, यहाँ पर टर्मिनेटर और ये बीच का स्ट्रक्चरल जीन। फिर इसके अंदर आता है जो मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन है, यानी कि मैंने अभी आपको बताया जो यूकैरियोटिक है उसके अंदर जो आरएनए बनेगा वो क्या है? इमैच्योर है, यानी कि उसके अंदर इंट्रोन है, इंट्रोन को हटाना पड़ेगा, तो उसे बोलते हैं स्प्लिटिंग जीन। ये देखिए, द मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन हैज इंटरप्टिंग कोडिंग सीक्वेंस। इंटरप्टिंग कौन है? इंट्रोन है, यहाँ पर इंट्रोन ने इंटरप्ट किया है, फिर उसको रिमूव करेंगे। द जीन इन यूकैरियोटिक इज कॉल्ड स्प्लिट जीन, इसे बोलते हैं स्प्लिट जीन। ठीक है। फिर एक्सोन का देखिए, एक्सोन क्या है? जो कोडिंग सीक्वेंस है ये मैच्योर, जब हम मैच्योर आरएनए किसे बोलेंगे? जिसके अंदर एक्सोन होगा, इंट्रोन नहीं होगा, उसे बोलेंगे मैच्योर आरएनए। तो जिसके अंदर एक्सोन होगा उसे मैच्योर आरएनए। और इंट्रोन क्या है? इंटरवेनिंग सीक्वेंस, इट इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर, क्योंकि इसे हम स्प्लाइसिंग के थ्रू रिमूव कर देंगे आरएनए से। फिर देखिए ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट में, मैंने आपको बताया जो प्रोकैरियोट में और यूकैरियोटिक में सीक्वेंस सेम चलेगा, वही प्रमोटर और इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन होगा, लेकिन जो लास्ट में जो आरएनए बनेगा वो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा? मैच्योर होगा, उसके अंदर स्प्लाइसिंग की नीड नहीं है। अब देखिए, इन बैक्टीरिया सेल अ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको 3 आरएनए पॉलीमरेज बताए हैं। जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर जो एमआरएनए बनेगा वो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के थ्रू बनेगा। ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज, इसके अंदर 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। फर्स्ट का काम होता है एमआरएनए को बनाना, सेकंड का काम होता है आरआरएनए को बनाना और थर्ड का काम होता है टीआरएनए को बनाना। ठीक है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर एक ही आरएनए पॉलीमरेज होगा। फिर उसके बाद देखिए, द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल 3 आरएनएज, मतलब एक ही आरएनए पॉलीमरेज होगा, वही तीनों बनाएगा आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए, मैसेंजर आरएनए और जो ट्रांसफर आरएनए है और जो राइबोसोम आरएनए है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है 3 स्टेप, कौन कौन सी है इसके अंदर? ट्रांसक्रिप्शन में 3 स्टेप देख लीजिए। पहला है इनिशिएशन, यानी कि जब आरएनए पॉलीमरेज वाइंड होगा, ये आरएनए पॉलीमरेज है, मान लीजिए यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज वाइंड हुआ, तो इसको आगे धक्का देने के लिए, इसको आगे प्रोसीड करने के लिए कौन इसके साथ अटैच होगा? वो है इनिशिएटिंग फैक्टर, उसे बोलते हैं सिग्मा। यानी कि शुरुआत में जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर साइट पर अटैच होगा तो उसके साथ इनिशिएटिंग फैक्टर अटैच होगा, जिसकी वजह से वह अपना काम आगे इजी करेगा। फिर आता है इलोंगेशन। आरएनए पॉलीमरेज क्या है? जो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा डीएनए पर, और वो एमआरएन जो आरएनए है उसको आगे इलोंगेट करने का काम करेगा। मतलब अब इनिशिएटिंग फैक्टर तो इसके साथ अटैच हो चुका है और इसके साथ अब क्या करेगा? ये आरएनए को इलोंगेट करेगा। फिर उसके बाद आता है टर्मिनेटर। अब हमें जो आरएनए चाहिए था ट्रांसक्रिप्शन में वो हमें मिल गया है, तो अब आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? टर्मिनेट होगा डीएनए से, तो उसके लिए उसके साथ अटैच होगा वो क्या है? रो फैक्टर, यानी कि टर्मिनेटिंग फैक्टर उसे बोलते हैं रो। ठीक है। अब ये देख लीजिए, ये प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन की इन बैक्टीरिया के अंदर। सबसे पहले ये देखिए प्रमोटर साइट है, प्रमोटर साइट पर अटैच क्या हुआ?
सिग्मा फैक्टर, सिग्मा अटैच हुआ जो कि इनिशिएटिंग फैक्टर है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच हुआ ये, और फिर यहाँ से ये थी इनिशिएशन प्रोसेस। सेकंड है इलोंगेशन, इलोंगेशन में क्या होगा, अब ये जो आरएनए बन रहा है, यहाँ से 5 एंड है ये इसका, आरएनए बन रहा है, ये आरएनए अब यहाँ पर क्या होगा, इलोंगेट होगा, सिग्मा फैक्टर अटैच है इसके साथ अभी भी। फिर बाद में क्या होगा, टर्मिनेशन, यानी कि ये जो हमें आरएनए चाहिए था वो बन चुका है, अब इसको टर्मिनेट करना है, तो यहाँ पर जो आरआरएनए थे, आरएनए था उसके साथ जो टर्मिनेटिंग फैक्टर है यानी कि उसके साथ रो अटैच होगा, फिर वो उसको क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा। ये अब हमें मिला है जो आरएनए, हम किसका स्टडी कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल का, तो ये आरएनए क्या है, यहाँ पर मैच्योर है। अगर हम करते यूकैरियोटिक सेल का तो ये आरएनए क्या होता, इमैच्योर, यानी कि इसके अंदर स्प्लाइसिंग की जरूरत हमें होती। फिर देखिए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन बैक्टीरिया, in bacteria mRNA does not require further process, and as the nucleus and cytosol are not separate, translation is coupled with transcription and is initiated before the full transcription of mRNA occur। इसके अंदर क्या होता है, जो बैक्टीरिया सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस तो इसके अंदर प्रेजेंट होता ही नहीं है, तो न्यूक्लियस और साइटोसोल सेपरेट नहीं होते, तो इसके अंदर क्या होगा, जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन इसके अंदर चल रही है, ट्रांसक्रिप्शन चल रही है यहाँ पर, लेकिन साथ में जैसे ही वो आरएनए बनेगा वो आरएनए आगे प्रोटीन बनाने में शुरू हो जाएगा, मतलब आरएनए अभी बन रहा है और आरएनए प्रोटीन भी बना रहा है, तो इसके अंदर ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों एक साथ होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बैक्टीरिया का। फिर देखिए फिर आता है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में क्या है, जो हमने पीछे प्रोकैरियोटिक सेल में देखा, जो इनिशिएशन फैक्टर और इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, ये तीनों सेम है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, आरएनए 3 होंगे, आरएनए पॉलीमरेज 3 होंगे। जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो ट्रांसक्राइब करेगा आरआरएनए को, सेकंड है वो हेट्रोजीनस न्यूक्लियस, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए यानी कि जो एमआरएनए बनाएगा आगे, और थर्ड क्या है, थर्ड करेगा टीआरएनए को, 5s आरएनए को और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को। फिर इसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज नॉन फंक्शनल एंड हैज एक्सोन इंटरवाइड बाय द इंट्रोन, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, मैंने आपको अभी दोबारा बता रही हूँ डिफरेंस इसमें क्या होगा, जो आरएनए फॉर्म होगा वो इमेच्योर है, उसके अंदर इंट्रोन जो है नॉन फंक्शनल जीन है वो इसके अंदर है, उसे हमें रिमूव करना होगा नॉन इंट्रोन को, तभी वो जो आरएनए फॉर्म होगा वो मैच्योर होगा। ठीक है, उसे उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ इंट्रोन को क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग बोलते हैं, और जो एक्सोन है उसको दोबारा ज्वाइन कर देगा। फिर उसके बाद जो हमें मैच्योर जो मिला है, अब इंट्रोन को रिमूव करने के बाद जो हमें आरएनए मिला है, उस आरएनए में कैपिंग और टेलिंग होगी। कैपिंग और टेलिंग क्यों क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे राइबोसोम के साथ अटैच हों, और जो आरएनए फॉर्म हुआ है वो इजीली राइबोसोम के साथ अटैच हो, इसलिए कैपिंग और टेलिंग जरूरी है। तो इसके अंदर जो कैपिंग होगी वो मिथाइल ग्वेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की होगी जो 5 एंड पर अटैच होगा, और जो टेलिंग होगी वो होगी 200 से 300 एडेनिलाइट रेजिड्यू अटैच होंगे 3 एंड पर, यानी कि कैपिंग किससे होगी, मिथाइल ग्वेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से, और जो टेलिंग है 3 एंड पर वो होगी 200 से 300 एडेनिलाइट रेजिड्यू से। ठीक है, अब जो एमआरएनए है वो फुली प्रोसीड एचएनआरएनए है विच गेट ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन। अब जो हमारे पास जो आरएनए है वो फुल प्रिपेयर है किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए। अब वो क्या करेगा, न्यूक्लियस से बाहर जाएगा और ट्रांसलेशन की प्रोसेस करेगा, यानी कि साइटोप्लाज्म में वो ट्रांसलेशन की प्रोसेस करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज हमने किया है ट्रांसक्रिप्शन, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ट्रांसलेशन।